पहला है ज़्यादा प्रोजेक्ट्स। पिछले साल सरकार ने 130 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का ऐलान किया था, और जो ये प्रोजेक्ट्स थे ये केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र के द्वारा एग्जीक्यूट होने थे। ये प्रोजेक्ट्स कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट स्टेज और इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में है। तो इस साल अगर हम देखें तो राज्य और निजी क्षेत्र शायद उनकी आर्थिक व्यवस्था उन्हें ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करने के लिए पैसे नहीं होंगे उनके पास। तो आई थिंक अगर केंद्र सरकार कुछ प्रोजेक्ट्स ले ले जो तैयार हैं प्रोजेक्ट्स, और उन्हें केंद्र के अंदर या केंद्रीय उपक्रम के अंदर अगर उन्हें लाए उनको निवेश करने के लिए, आई थिंक उससे हमारी अर्थव्यवस्था में काफ़ी सहारा मिलेगा। ये था पहला उन प्रोजेक्ट्स, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के लिए। दूसरा है लिक्विडिटी। कंस्ट्रक्शन कंपनीज करीब 1 साल से ज़्यादा उनका जो रेवेन्यू होता है ये उनकी वर्किंग कैपिटल में लगा रहता है, कार्यशील पूंजी। इस साल कोविड के दौरान सरकार ने काफ़ी सहारा दिया, एंड उसी कारण अगर हम देखें तो पिछले 2 तिमाही में काफ़ी उछाल हुआ है और कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है। और ये अधिकतर ये जो सहारा मिला ये रेल और रोड मिनिस्ट्री से मिला। तो सरकार से दरख्वास्त होगी अगर एक तो ये अगर ज़्यादा बाकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी दें, और दूसरा इसको 2022 में भी कंटिन्यू करें। तीसरी चीज़ होगी कर। जब सरकार ने पिछले साल कर कंपनीज पे 25% किया, वो बहुत ही अच्छा स्टेप है सरकार की तरफ से। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स और प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी साथ में आती हैं काम करने के लिए, जिससे कि वो रिस्क और उनकी जो विशेषज्ञता है उसको उसका मिलाप कर सकें। लेकिन ये प्रोजेक्ट जब वो साथ में आके करती है, उनको वित्त विभाग की तरफ से उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहा जाता है, और उन पर 42% टैक्स लगता है। तो जहाँ पर एक कंपनी अपने आप प्रोजेक्ट करती है उसको 25% टैक्स देना पड़ता है, अगर वही कंपनी अगर साथ में आए और बड़े प्रोजेक्ट करें उनको 42% टैक्स देना पड़ता है। तो वित्त मंत्री से ये गुजारिश होगी कि इस पर भी कार्यवाही करें और इसको रेशनलाइज करें। अगर हम देखें किसी भी प्रोजेक्ट्स को जो इम्प्लीमेंट होते हैं उसमें कई बार बदलाव आते हैं और क्लेम्स किए जाते हैं। जहाँ तक निजी क्षेत्र का सवाल है, वो उनका निदान हो जाता है आमने सामने बैठ के। लेकिन सरकारी क्षेत्र में इसको आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता और न्यायालय के थ्रू जाना पड़ता है। तो इसी को देखते हुए पिछली बार नीति आयोग ने ये सर्कुलर लेकर आए थे कि एक बार जब मध्यस्थता का डिसीजन आ जाए तो उसका आंशिक पेमेंट किया जाए। इसी सिद्धांत को लेके कि आप भुगतान पहले करें और प्रोटेस्ट बाद में करें। गुजारिश होगी कि अगर ये डिस्प्यूट एडजुडिकेशन बोर्ड के फैसलों पर भी लागू हो, तो केवल आर्बिट्रेशन नहीं कि डीएबी के अवार्ड्स पर भी लागू हो। प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट नहीं हुए हैं उनके 2 कारण होते हैं, या तो पैसा नहीं है और या फिर वो उन प्रोजेक्ट्स के लिए के लोकल इश्यूज आ रहे हैं, फ्रंट्स इशू हैं या कुछ अप्रूवल इश्यूज हैं। तो क्लियरली अगर हम सरकार की तरफ से देखें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलेड चल रहे हैं। तो और इस पर ऑलरेडी मुझे मालूम है सरकार फोकस कर रही है, जो फंसे हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।